फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाय टीजी वंस अगेन। और मैंने जैसे कहा था, मैं हर गिरावट से पहले एक बार आऊँगा ज़रूर। एक हफ़्ता पहले चेतावनी दी थी, आगे मार्केट में खतरा है। बड़ा उछाल आया और फिर धड़ाम से गिरा। तो ये होता है एस्ट्रोलॉजिकल पावर। और साथ ही साथ हम लोग का जो डोनेशन एक्सरसाइज था वो भी काफ़ी अच्छा गया है। जो सवरवाल जी हैं वो हमारे विनर हैं और उन्होंने जीता है 2 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन जो एब्सोल्युटली फ्री होगा। चलिए, ये तो हो गया डोनेशन एक्सरसाइज और पुराने प्रेडिक्शंस। ठीक है, अब आते हैं। देखोगे आप, जैसे जैसे मैंने बोला था, जून जुलाई अगस्त ये बहुत ही खतरनाक वाला महीना हो सकता है। मतलब परेशान करने वाला सबसे खतरनाक और भयंकर महीना हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है ना, आपका मतलब पेशेंस का बहुत बड़ा टेस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा। मतलब इसमें आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा पेशेंस का टेस्ट होगा। और साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म में मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है, इनकी तो मतलब हज़ारों नाटक है। ठीक है, ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। हम लोग जो सोचे हैं, हम लोग सिविल रजिस्ट्रेशन के लिए तो फॉर्म अप्लाई कर ही रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अ, अलग एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वीडियो दिया जाए रहेगा। वहाँ पे मेंबरशिप्स भी होंगे और काम चलता रहेगा। ठीक है ना? जब तक सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं आते तब तक तो कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। ठीक है ना? तो चलो ऐसे करते हैं, कुछ अलग सा बात करते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में ये कहा गया था करीबन अक्टूबर नवंबर से जे मिडल ईस्ट इस बार मुझे लग रहा है बर्न करने वाला है। आप देख ही रहे हो, मिडल ईस्ट में तो मतलब बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं करंट वॉर पे। ईरान और इसराइल के बीच में पि पिछले कुछ वॉर चल रहे हैं, जो इज़राइल और गाज़ा, पैलेस्टाइन, इजिप्ट इन लोग के साथ हो रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे, कल फ्राइडे नाइट को दुबई में आग लग गया, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा स्काई रैपर इवैक्यूएशन हुआ। काफ़ी बड़ा इवैक्यूएशन था, 4000 पीपल का इवैक्यूएशन, मतलब कोई आसान बात नहीं है। ये दुबई है इसलिए संभव हो सकता है शायद, और कोई देश होता तो शायद काफ़ी मुश्किल होता। साथ ही साथ इतना ख़राब महीना जा रहा है, क्या बताएँ, मतलब बोलने का कुछ है नहीं। इंडिया में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया, कितने सारे इंसान चल बसे, मतलब सोचे भी नहीं थे शायद चल जाएँगे। सो उनके लिए तो क्या ही कहना। ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। लेकिन अब जो हो गया तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हो। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, आगे भी 2 महीने ऐसे ही चलेंगे और मोटा-मोटा पकड़ लूँ तो 4 साल बहुत ऊपर-नीचे चलेंगे। ठीक है? हमारे जो राजा है, जो अभी सोचो 24,700 में खड़ा है राजा साहब, तो वो तो करीबन 25,100 से मैं बोले जा रहा हूँ। 470 का शायद लो दिखा दिया है। और जो मंत्री साहब हैं, वो तो छोड़ ही दो, 55 और 56 के बीच में दौड़ा-दौड़ी कर रहे हैं। 57 से आ गया था 55 180, मतलब करीबन-करीबन सोच लो 2000 पॉइंट का करेक्शन हो गया। अब क्या होने वाला है भई, वर्ल्ड वार तो होना ही है। कब कैसे कैसे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ग्रह की जो कंडीशन है, इसमें तो साफ-साफ दिख रहा है। और मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन छोड़ भी दूँ ना, तो एक बात बताता हूँ। बहुत कोई चार्ट का एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल्स की बातें करते हैं। टीवी वाले को तो छोड़ ही दो, उन लोग तो थर्सडे कह के गया था, कहाँ वेडनेसडे, शायद वेडनेसडे को कह के गया था, कहाँ है मंदी? मंदी कहाँ है? आधे इंसान के तो फ्राइडे को पैंट खुल चुके हैं। एनीवेज़, इनकी बात अलग है, इनके तो बोल-बोल के थक गया हूँ, तो भी इन्हीं को लेके इंसान सर पे बैठा के नाचते हैं। अब आता हूँ, बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट, बहुत बड़े टेक्निकल चार्ट्स, बहुत कोई बहुत कुछ बोले हैं। ये बहुत ही आसान काम था भाई। ये 16 से 14 के आसपास या तो 12 से 16 से आसपास कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि 2016 का अगर चार्ट खोल लोगे ना एक बार, हमारे जो राजा है उनके चार्ट, उन पे दिखाई देंगे बड़े-बड़े कैंडल्स। सो
जो लोग टेक्निकल सीखे हो ना, अभी भी बच्चे हो, ठीक है, जिनको एनालाइज़ करना नहीं आता, डेटा एनालाइज़ नहीं करने आते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो 2020 के बाद आए हैं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मैं 2008-9 से हूँ मार्केट में, 2008 से, लेमन ब्रदर क्राइसिस से पहले से हूँ थोड़ा। मैं आज भी बोलता हूँ मैं रोज़ सीखता हूँ मार्केट में आके, ठीक है ना? सो आगे और हालात बिगड़ेंगे, कब बिगड़ेंगे ये तो पेड मेंबर्स को पता है। कैसे बिगड़ेंगे ये नहीं पता मुझे, लेकिन बिगड़ेंगे तो ज़रूर। ये तो सिर्फ एक फर्स्ट लुक था, जून महीना, इसके बाद ट्रेलर आएगा, उसके बाद मूवी आएगा, उसके बाद क्लाइमेक्स आएगा। सो आप सोच ही सकते हो। और कहीं अगर जैसे 3.5-4 घंटा या 5 घंटे का मूवी जो होता है वैसा हो गया तो सोच लो कहाँ तक जा सकती है। जैसे हमारे 4 साल की प्रेडिक्शन है, उस हिसाब से चलेंगे। जो लोग अभी भी कुछ नहीं लिए हो ना, तो बम, गोले, बारूद सेक्टर एक बार चेक कर लो, मज़ा आएगा। बैंक्स का तो ये साल है, बैंक्स को तो अच्छे कर रहे थे, लेकिन अब हालात साथ नहीं देंगे तो बैंक्स कैसे अच्छे करेंगे? मुझे नहीं लगता हालात उनके फ़ेवर पे है, लेकिन जब फ़ेवर पे आएँगे तब एकदम नासा के रॉकेट से भी तेज़ भागेंगे, है ना? सो गाइज़ आज के लिए इतना ही था। मैंने बार-बार बोला था, पिछले 2 पार्ट भी देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है, जाके देखिए हमारे वीडियो। अ, आधे वीडियो तो मेरे बैन हो जाते हैं, प्रमोट करने नहीं देते हैं, तो आधे इंसान तक पहुँचते नहीं हैं। ये आपको पहुँचाना है, अगर वीडियो और प्रेडिक्शन या एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लोगों तक शेयर करके आपको पहुँचाना है। मैं तो पहुँचा नहीं सकता भाई, मेरी जितना क्षमता है वही उतना ही तक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये मैं बोल देता हूँ, मैं किसी को भी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आपके साथ जो भी शेयर मतलब मेरा प्रेडिक्शन शेयर करता हूँ, ये ज़ाहिर-सी मेरी खुद की एस्ट्रोलॉजिकल सोच है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, थॉट्स हैं। इसमें किसी का भी कोई भी प्रॉफ़िट या नुकसान से मेरा कोई लेना-देना नहीं, ना मेरा चैनल का कोई लेना-देना है। और साथ ही साथ अगला अगर कोई एक्सरसाइज़ आया, तो उसमें जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज में अच्छे खासे जगह पे पहुँचे हो, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है ना? एस्ट्रोलॉजिकल जो एक्सरसाइज हम लोग किए थे ना लास्ट वीक को, 1 हफ्ता का या 8 दिन का था करीबन, उसमें बहुत ही अच्छा गया है। जो लोग एक जगह पे पहुँचे हो, वो प्लीज़ लिखिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ एक स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के पावर कितने हो सकते हैं। शुरुआत में मैंने किसी को कुछ खरीदने बोला था, उन्होंने खरीदा था ट्रस्ट पे और काफ़ी नीचे आ गया था। और उनका कहना था शायद उनका लक फेवर पे काम नहीं कर रहा है, और क्योंकि वो पहले भी काफ़ी चीज़ होल्ड किए थे और उसमें लॉस लग रहे थे। तो मैंने बोला था कुछ दिन रुक जाओ, ये आपको प्रॉफिट में ही निकलेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को दिख रहा है ये प्रॉफिट में निकलते हुए। मतलब सोचो उन्होंने करीबन 60 रुपये में लिया था, 10-12 रुपये में आ गया था या 5 रुपये में आ गया था, और 5 रुपये से 84 या 90 के आसपास निकला। ये होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल की पावर्स, जो इंसान चैलेंज करते हैं। आधे को तो पता नहीं है, लेकिन आके काफ़ी बकते हैं। कुछ नहीं होता उनके साथ, ठीक है, लेकिन पीपल उनको भी फॉलो करते हैं। चलो उनकी दुकान चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन सही प्रेडिक्शंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर करता हूँ। आपको अपने किस्मत पे विश्वास रखना चाहिए, कभी अपने किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ मार्केट किसी को नहीं निराश करता। मैं एक ही बात बोलूँगा, या तो आपके बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, या तो आपसे कुछ गलती हो जाती है। मार्केट से कुछ गलती नहीं होते हैं। बहुत सारे मैनिपुलेटर्स हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये जो हमारे मतलब जो निगरानी में रहते हैं, उनको तो नज़र आती नहीं है। वो तो वही लोग को अलाउ करते हैं जिनकी कोई क्षमता ही नहीं है, जिनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कागज़ के टुकड़े हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी ऐसे आएँगे, आपको गाइड करते रहेंगे।
ठीक है। बहुत बड़ा उछाला है तो फंसना मत, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए तो वहाँ पे भी फंसना मत, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल होने वाला है कमिंग वीक पे, ठीक है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। पुराने वीडियोस देखिए, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ और भी ओवर्स होने वाले हैं उस पर नज़र रखिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही था।